नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, रीजनिंग यानी डाइस। ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता जरूर है। आज हम आपको पढ़ाते हैं। देखो, डाइस पासा पासा की 12 भुजाएं होती हैं। 1 2 3 4, 4 इधर 4 उधर, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 22। 4 मतलब 12 भुजाएं होती हैं। एक पास है 8 कोने होते हैं। 8 कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर नीचे। और किसी भी पासे की कुल 6 सतह होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी ऊपर नीचे, नीचे की सतह, दाएं बाएं, आगे पीछे की सतह। पासे के प्रकार, पासे के प्रकार दो होते हैं, साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासा वो है किसी पासे की किन्हीं दो निकटतावर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, अब जैसे पास आया और उसके निकटतावर्ती सतह है ये वाली, तो इनका 4 + 3, इनका योग 7 है। तो ये साधारण पासा है। नंबर 2, मानक पासा। किसी पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी विपरीत सतह भुजा। विपरीत सतह जैसे कि ये है, ये एग्जाम्पल जैसे 4 5 3, सॉरी 6 5 3, इनमें से देखो कोई भी किसी के भी निकटतमवर्तियों का अंकों का योग 7 नहीं है, तो इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यानी 6 के विपरीत कितना होगा? 1, 5 के विपरीत होगा 2, और 3 के विपरीत होगा 4। तो ये इनकी विपरीत सतह है, तो इनकी विपरीत सतहों का योग होगा 7। इसे बोलते हैं मानक पासा। हम आपको मानक पासा समझते हैं क्या होता है मानक पासा। अगर जो पासा बनाना नहीं है, आप वाई भी बना सकते हैं। जैसे देखो, मैं बनाता हूँ, इसे भी बना सकते हैं आप, बी ऑप्शन। सी डी 4 3 2 6 1 5 4 6 1 5 4 6। तो इनमें मानक पासा क्या करना है? तो हमने मानक पासा क्या करना है? ये 4 डाइस है, 4 डाइस में मानक पासा क्या करना है? तो मानक पासा क्या होता है? जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो मानक पासा कहलाता है। देखते, 4 3 7, ये मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है। अब दूसरा, इसमें भी 6 1 7, ये भी साधारण पासा है। इसमें 6 1 7, ये भी साधारण पासा है। इसमें देखो, इसमें कोई भी निकटतमवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। 5 के विपरीत क्या होगा? 2, 4 के विपरीत क्या होगा? 3, 6 के विपरीत होगा 1। तो ये होता तो तब होता है साधारण पासा, नहीं तो मानक पासा है। तो इसका आंसर ये डी सही है। और देखते हैं,
इसमें साधारण पासा ज्ञात करना है। साधारण पासा मैंने आपको बताया था, किसी निकटतम वर्तियों का योग, निकटतम वर्तियों का योग 7 होता है, यानी आपस की सतहों का योग 7 होता है। तो देखते हैं इसमें 6 4 नहीं बनना, 5 4 9, ये नहीं बनना, तो ये मानक पासा है। इसमें क्यों, विपरीत सतहों का योग बनना है इसमें 7, तो ये मानक पासा है। इसमें 4 और 3 7, ये रहा निकटतम वर्तियों का योग, ये साधारण पासा है। 5 और 2 7, ये भी साधारण पासा है। 6 4 10 6 और 2 8 नहीं, ये नहीं बनना, तो ये इनकी विपरीत सतहों का योग है, तो ये मानक पासा है। तो पूछा क्या सवाल में, साधारण पासा ज्ञात करो, तो बी और सी हमारी ये सही है, क्योंकि साधारण पासा ये दोनों है हमारे। और देखते हैं और हाँ, नोट में एक लिख लेना, किसी पासे की सतह पर कोई संकेत चिन्ह अंग्रेजी का अक्षर रंगों के नाम रंग का नाम, कोई रंग का नाम पासे में ये है, तो हमेशा वो सदैव साधारण पासा होता है। किसी पासे की सतह पर कोई संकेत चिन्ह या अंग्रेजी अक्षर कोई रंग का नाम हो तो वो सदैव साधारण पासा होता है। ये नोट करने की बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये इसे नोट कर लेना इसे। जो 2 डाइस बनाते हैं, पाँच 4 3 6 2 1, सॉरी 3 ले लो। क्वेश्चन है 1 से 6 तक संख्या तो 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब देखते हैं, अब इनमें 2 पास आ जाते तो इनमें कॉमन छांटना है। कॉमन देखो कौन सा कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तीनों में 2 एक अंक का है, 3 कॉमन है, तो 3 को तो हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, ऐसे 3 5 4 ऐसे इसमें इसे भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे या एंटी क्लॉकवाइज, हमें जो भी घुमाना दोनों पासों को एक ही दिशा में घुमाना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया यानी घड़ी की दिशा में, 3 6 1। अब देखो ये दोनों संख्या कॉमन है, तो इनमें से जो संख्या जो छिपड़ी है ना वो संख्या आ जाती है, यानी 2। तो संख्या बोली थी 1 से 6 तक, तो इसमें छिपड़ी देखो 1 भी आ गई,
2 नहीं आई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, तो 6 तक होती है, तो इसमें 2 नहीं आई, तो 3 की विपरीत 2 होगी। तो पूछा क्या था सवाल में, तो 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत 5 होगा। 6 के विपरीत फलक 5 होगा, राइट आंसर। ठीक है, हमेशा जो है ना एक ही दिशा में घुमाना है हमें, हमेशा इनको। सवाल तो इजी आंसर देते हैं। और कोई अल्फाबेट सीरीज के ले लेते हैं, ए बी सी, बी डी ई, ए से लेके ई तक किए हैं, एफ तक, यानी 6 नंबर होता है ना पास में, तो एफ तक लेना, हमें 6 तक लेना। तो इसमें पूछा है तो बी के विपरीत कौन सा फलक होगा, बी के विपरीत, तो इसमें देखो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी के विपरीत पूछ रहा, तो बी ले लेता हूँ, तो बी को हम क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, यानी बी ए सी। अब इसे भी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे घड़ी की दिशा में, बी ई डी। मतलब इनके विपरीत, सी के विपरीत होगा डी, ए के विपरीत होगा ई, तो इसमें बची कौन सी, ये दोनों कॉमन संख्या, तो इसमें बची कौन सी, सवाल में दे रखा था ए से लेकर एफ तक की संख्या, तो इसमें कौन सी संख्या नहीं आ रही, ए भी आ गई, बी भी आ गई, सी भी आ गई, डी भी आ गई, ई भी आ गई, तो एफ नहीं आ रही, तो एफ आएगा। तो बी के विपरीत कौन सा होगा, एफ होगा। एफ आंसर होगा बी के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट टाइप है खुला पासा। खुला पासा, खुला पासा कैसे होता है ये तो आपने देखा ही होगा। एक दो तीन चार पाँच छः, तो हमें इनके विपरीत निकालना है, तो इनके विपरीत हम कैसे निकालेंगे, देखो जो ये सतह है ना, ये वाला ये कोना, इससे कोने से कोना नहीं मिलता, हमें निकालना एक का विपरीत, तो एक का विपरीत आएगा 3, क्योंकि हमें जो है इस कोने का कोना नहीं मिलना चाहिए। देखो इसकी सतह 2 से मिल रही है, तो ये नहीं हो सकता, क्यों, विपरीत में जो ना पास है हमेशा विपरीत होता है, विपरीत होता है, तो इसकी सतह ये मिल रही है, तो इसकी सतह ये नहीं मिलता, वो 5 की मिल रही है सतह, ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता, तो हमें एक खाना छेद के एक लगाना है, तो इसकी सतह 3 नहीं मिल रही, तो एक का विपरीत क्या होगा, 3। ऐसे देखो 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, देखो 3 से सतह मिल रही है, 3 नहीं होगा तो 4 होगा, 2 का विपरीत होगा 4, बचा क्या 5 और 6, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 5 का विपरीत होगा 6। ऐसे में खुले पासे में निकालते ही ना। तो 4 के विपरीत क्या होगा, कौन सा फलक होगा,
तो हमें दिखाना है एक दूसरे के विपरीत दिखाना है। अब मैंने आपको बताया था किसी की सतह नहीं मिलनी चाहिए, यानी ये एक दूसरे अपोजिट होते हैं यानी विपरीत होते हैं। तो 2 का विपरीत क्या होगा 4, 3 का विपरीत होगा 1, 5 का विपरीत होगा 6, जो बचे हुए। तो सवाल में पूछा 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 4 का विपरीत क्या होगा 2, आंसर 2। ओके, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बुक में से। देखो सवाल में जो ना 3 डाइस भी आ जाते हैं, 1 से 6 तक संख्या, तो छह का विपरीत क्या होगा, ये तो आपने देख लिया होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस सवाल में 3 डाइस दे रखी है, पाँच 2 1, 5 4 3, 6 2 3। अब देखो जैसे 3 डाइस दे रखे हैं, तो हमें इसमें करना क्या, तो पूछ क्या रहा 6 के विपरीत, तो हमें पहले वो देखना कि किसके विपरीत पूछ रहा है, तो हमें वो उठाना, तो हमें लगता है वो वाला डाइस लेना है। देखो 6 के विपरीत, देखो इसमें नहीं है 6, नहीं इसमें नहीं है 6, तो इसमें 6, तो एक हमें ये डाइस लेना है। ठीक, ओके, ये डाइस लेगा। अब इनमें देखो कौन सी कॉमन संख्या आ रही है, इनमें से कौन सी कॉमन किससे मैच करते हैं। देखो 2 इसमें भी है, इससे में भी है, इससे भी हो जाएगा, 3 इसमें भी है, इससे भी हो जाएगा। तो हम इनके नाम डाल लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पासा। तो 6, तो हमें लेना है पहले दूसरे और तीसरे से कर लेते हैं हम। तो 3 आ रहा है, ये भी मैं इससे भी करके दिखा दूंगा आपको, तीसरा और पहले से भी आंसर सेम ही आना है। ठीक है, इसमें फिर 3, तो मैंने क्या बताया था, या तो क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, तो हमने क्लॉकवाइज घुमाई थी। ठीक है, तो 3 3 2 6। अब इस वाले में दूसरे में 3 4 5, 3 4 5, तो इसमें देखो क्या बोला 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। अब देखो आंसर जाएगा 5, तो आंसर इससे भी सेम ही आना, पहला और तीसरे का ले लो, पहला और तीसरे का। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो हमें 2 वाली संख्या लेनी थी, ये वाली ले लेनी है। देखो 2 क्लॉकवाइज घुमा दो इन्हें भी, 2 6 3 2 5 1, तो ये पूछ क्या 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत देखो यहाँ भी, इधर भी 6 के विपरीत 5 ही आया था। आंसर यानी सेम आना, बस एक कॉमन ढूंढना कि दोनों में कौन सी कॉमन संख्या आ रही है। पर सबसे पहले हमें वो देखना कि सवाल में पूछ क्या रहा है, जो संख्या पूछ रहा है ना उसके वो वाला फल, वो वाला पासा उठाना है। और देखते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब मैं आपको अल्फाबेट वाला कराता हूँ।
ए से लेके एफ तक की संख्या है, तो ई के विपरीत पूछ रहा है। सी ए डी, ए बी ई, ए सी बी। तो हम पूछ रहा है बी के ई के विपरीत पूछा, सॉरी ई के विपरीत पूछ रहा है। तो हमें देखना ई किस पासे में है, तो ई इस पासे में है, ये रहा, इसके विपरीत पूछ रहा है। तो हमें देख लो इसके फर्क उठा लो, इसमें से एक कॉमन ले लो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम पहले आपको इससे करके दिखा देते हैं। देखो होने को तो हो गया वैसे, देखो ए भी कॉमन में, ए भी कॉमन में है, तो ए के विपरीत क्या होता है, सी बचा। मैं आपको इससे करा देता हूँ, ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो ए ले लें, ए क्लॉकवाइज चला दो, ए ई बी, ए सी डी। तो पूछ कर में एक ई के विपरीत, ए के विपरीत क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए के विपरीत। देखो अगर जो हमें टाइम बचाना है, हमें ये नहीं करना, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो हमें दो चीज़ कॉमन मिलनी है, हम उन्हें भी ले सकते हैं। देखो तीसरा अपोजिट उसमें ही होता है। देखो ए भी इसमें कॉमन है, तो ए भी इसमें कॉमन है, तो बचा क्या, ये ई बचा, ई के विपरीत क्या, सी आ रहा, तो उस पर इससे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, सॉल्व नहीं करते। दो एक सवाल है, इनमें दे रखे पास है, क्वेश्चन में दे रखे पास है। ये दो पासे दे रखे हैं आपको, तो हमें इसमें बताना है कि इनसे कौन सा पासा बनेगा। बी ए सी एफ ए बी, ए बी। तो ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, ये ऑप्शन है, निम्न में कौन सा पासा बनेगा। पहला ऑप्शन, जब हमें वाई बना दे, तो मैं टाइम लगा बनने में।
सी डी, एफ सी डी, एफ सी डी। और देखो मैं इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो ए से लेके इनमें से कौन सा पासा बनेगा, तो ए से लेके ए से एफ तक है। तो हमें पहले इनके विपरीत निकाल लेना चाहिए। तो इनके विपरीत कैसे निकालते हैं, देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा, ए बी इसमें कॉमन आ रहा है। तो ए डी, सॉरी, तो ए कॉमन आ रहा है इसमें, तो ए ले लेता हूँ। तो ए क्लॉकवाइज चलाना है हमको, ये ए डी सी, ये भी क्लॉकवाइज चलाना है, ए एफ बी। तो हमें क्या कर देगा, तो एक से लेके एफ तक अक्षर है, तो हमें वो देखना जिनमें दो कॉमन है ना, तो उनमें से एक हटाकर तो वो देखने जो उनकी संख्या नहीं दिख रही। तो ए से लेकर एफ तक तो इसमें ई नहीं दिख रही, तो ए का विपरीत होगा ई। और आपको पता ही होगा ना, तो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देती हैं पर वो छिप सकती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वो एक साथ नहीं आ सकती। तो बी ए बी डी, देखो ए बी, इसका विपरीत ए का विपरीत बी, डी बी, ये सही है, ये बन सकता है पासा। क्यों, ये विपरीत है एक दूसरे के, तो इनमें कॉमन नहीं आ रही कोई सी भी संख्या। बी डी ई बी, डी ई बी, ये भी बन सकता है। एफ सी डी, एफ सी डी, देखो ये एक दूसरे के विपरीत आ गई ना, तो एक दूसरे के विपरीत आ सकती हैं, ये कभी भी पासे में एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकती। तो बी और डी ये विपरीत आ गई, ये विपरीत, तो ये नहीं बन सकता, ये गलत है। ठीक है, बी डी सी, बी डी सी, इसमें देखो बी और सी एक दूसरे के विपरीत आ गए, एक दूसरे के विपरीत आ गए, तो ये भी नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर है पहला और दूसरा, सही है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की ट्रिक बताएंगे।